नमस्ते छात्रों एंड व्यूवर्स। यह वीडियो सेशन हड़प्पा सभ्यता के टेस्ट सीरीज पर दूसरा वीडियो है। चलिए हम लोग सभी प्रश्न को एक अच्छे एनालिसिस के द्वारा सही उत्तर की पुष्टि करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंध का नखालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यानी सिंध का बाग किसे कहा जाता है या सिंध का नखालिस्तान किस पुरास्थल को कहा जाता है? इसमें 4 पुरास्थल दिया हुआ है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जिससे आपका यादगार और बढ़े। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो पहले मेरे द्वारा बताया गया उत्तर को देखिए, समझिए, उसके बाद ही उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा स्थल यहाँ पे उत्तर गलत होगा, क्योंकि सिंध प्रांत या राज्य कह सकते हैं, यानी सिंध क्षेत्र में, और सिर्फ इसमें से मात्र एक ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो, सिर्फ ये मोहनजोदड़ो नाम के जो स्थल था या चनहुद्रो जैसे स्थल था, वो सिंध प्रांत में स्थित था। ठीक है। और कालीबंगा आपका स्थित नहीं था, लोथल स्थित नहीं था, हड़प्पा जैसा सिंध प्रांत में स्थित नहीं था। मतलब स्थल थे, ये कैसे किसी दूसरे नाम से कहा जा सकता है? जो नाम मतलब जो जगह वहां पे स्थल है ही नहीं, तो उसको किसी दूसरे नाम से फिर कैसे कहा जाएगा? तो यहाँ पे जो सिंध बोला है, सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध क्षेत्र, इस सिंध क्षेत्र में सिर्फ मोहनजोदड़ो नाम की जगह है, इसीलिए मोहनजोदड़ो को कहेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो एक तरह की सिंध क्षेत्र में स्थित है, और इसकी समृद्धि और सुव्यवस्थित नगर योजना के कारण और हरियाली के कारण ना, यानी इसे सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध के बाग कहा जाता है या सिंध के नखालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इसलिए होगा बी नंबर सही उत्तर होगा। देखिए, नखालिस्तान का मतलब होता है हरियाली, ये चीज लिख लीजिए, हरियाली, हरियाली, ये चीज है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये वर्गाकार नहीं था, आयताकार भी नहीं था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार नहीं था। देखिए, आयताकार होने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता आखिर कैसे इसका फैलाव था। तो आपका नॉर्थ, ठीक है, साउथ, इधर ईस्ट, और इधर वेस्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर देखें। तो यहाँ पे जो मांडा था, ये उत्तर में एक यहाँ पे मांडा नाम के जो जगह था, सबसे उत्तरी मतलब की जगह स्थल, और एक पश्चिमी जगह था सूतका गेंडोर, यहाँ पे था, और दक्षिण में दयामाबाद था, और पूरब में आलमगीरपुर था। तो इसका संरचना लगभग में ऐसा था। देखिए यहाँ पे आप रखिए इसको, दयामाबाद को, ठीक है, यहाँ पे। तो यानी इसकी संरचना जो था लगभग में, इसको हम अगर मिलाते हैं तो त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, त्रिभुजाकार। ऐसे तो चार भुजा चार कोण दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अंतराल है। अगर इस भुजा को थोड़ा सा अगर ये सीधा कर दिया जाए तो एक त्रिभुजा का आकार दिखेगा, संरचना दिखेगा। इसीलिए इसको माना गया है कि त्रिभुजाकार के आकार के ये था, क्योंकि वर्गाकार फिर होने के लिए आपको तो सारा भुजा बराबर चाहिए ना। यानी ऐसा स्थिति चाहिए जो एक यहाँ पे स्थल है तो यहाँ पे स्थल है, एक यहाँ पे स्थल है और एक यहाँ पे स्थल है, इसको सब भुजा को मिला देने से एक वर्ग बनेगा, समान भुजा। तो ये वर्गाकार भी तो नहीं था ना ऐसा। और आयताकार होने के लिए आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, तो आयताकार भी नहीं था, गोलाकार भी नहीं था। यानी इस ढंग से, यानी कि व्यवस्थित था, जो हम यहाँ पे आपको आकृति में बना के देखें। यानी सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूची एक सूची दो को, यानी सूची एक को सूची दो से मतलब सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है हमको। सूची एक जो है हड़प्पा, इसमें स्थल है, और सूची एक में स्थल दिखाया गया है, और सूची दो में नदी। तो इसमें हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा नाम के जो स्थल है ये रावी नदी के किनारे था। तो आपका इसका हो जाएगा 4। देखिए 4 नंबर में है तो हम इसके सामने ही लिखते जाते हैं, यानी इसका हो जाएगा आपका 4। और दूसरा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आपका था मतलब 3, 3 नंबर में है, सिंध, है ना, सिंधु नदी के किनारे, तो ये 3 नंबर में होगा। लोथल के लिए आप देखेंगे तो लोथल जो था ये 2 नंबर, यानी भोगवा जो है, भोगवा नदी, तो ये उसके किनारे था, तो ये 2 नंबर में है। कालीबंगा के लिए देख लीजिए, 4 3 2 हो चुका है, तो बस एक बचा हुआ है, यानी कि ऊपर घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा अवस्थित था। तो ये चीज है। तो ए का आंसर 4 होगा, बी का होगा क्या 3 होगा, और मिलान में, और सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। ऐसा आप कूट में देखिए कहाँ पे है। तो कूट में आपको ए के सामने 1,
ये गलत होगा आपका। ए नंबर गलत हो जाएगा, ए के सामने हमको 4 चाहिए, नहीं है। बी में देखेंगे तो ए के सामने दूध दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, बी नंबर भी आपका गलत हुआ है, क्योंकि ए के सामने हमको 4 चाहिए, क्योंकि 4 नंबर में रावी नदी है। सी नंबर को देखते हैं तो ए के सामने हमको 4 चाहिए। देखिए यहाँ ए के सामने यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी के सामने 3 है, जो हमको 3 नंबर में था, सिंधु नदी। और सी के सामने आप देखिए और 2 है, यानी कि भोगवा नदी। सी यानी कि लोथल के लिए, और डी कालीबंगा के लिए देखिए 1 नंबर यानी घग्गर नदी। तो यानी कि आपका सी नंबर जो है ना सही उत्तर होगा, ठीक है। आपका डी भी गलत हो जाएगा, इसका भी मिलान गलत है। इसीलिए 3 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर आपका होगा सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर से आपको नहीं मिला है, लोथल भी नहीं मिला है, ठीक है। कालीबंगा से मिला है आपको। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और ये किस जिला में है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ से ना और मतलब जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो पूरे दुनिया लेवल पे सबसे प्राचीनतम इसी साक्ष्य को माना गया था। यानी इससे पहले पूरे दुनिया में, यानी इतना पुराना कहीं पे जोते हुए साक्ष्य नहीं मिला था, जो कालीबंगा में मिला था, ठीक है। कालीबंगा नाम के जगह में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। बनावली, जब सही उत्तर सी है तो बनावली भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर आपका होगा सी नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की, ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण क्या मतलब है? यानी ईंट पे जो डिजाइन बनाया हुआ था, कुछ चित्रकारी किया गया था, ठीक है, ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए यहाँ पे कालीबंगा जो है, कालीबंगा ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा से ही फर्श में बिछाए हुए जो ईंट था ना, फर्श पे यानी नीचे धरती पे जो फर्श बनाया जाता है मकान का, नीचे मतलब कि नीचे फर्श पे, तो फर्श पे जो ईंटा बिछाया गया था, उसमें मतलब कि अलंकृत चित्र सब मिला था, यानी कुछ न कुछ चित्र को डिजाइन बनाया गया था, ठीक है। तो हम ईंटों के अलंकृत कह सकते हैं, अलंकरण जो मिला है कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा के फर्श में ये चीज मिला हुआ था। चनहुद्रो से नहीं मिला है आपको, मोहनजोदड़ो से भी नहीं मिला है, बनावली से भी ये चीज साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए पंजाब में नहीं स्थित है, क्योंकि पंजाब में आपका हड़प्पा जैसा जगह स्थित है, स्थल है यहाँ पे जो स्थित है। और सिंधु में आपका हो गया, यानी कि सिंध क्षेत्र में जो सिंध प्रांत है, वहाँ पे मोहनजोदड़ो हो गया। चनहुद्रो जैसे स्थल जो है यहाँ पे स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। गुजरात में भी नहीं है, गुजरात में लोथल, धौलावीरा ये सब जगह मतलब वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और आपका फिर देखा जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर वहाँ पे स्थित है, तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा आपका, यानी सही उत्तर होगा बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यानी कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, या हड़प्पा में पाया गया है, या लोथल में पाया गया है, या कालीबंगा में पाया गया है? तो आपका मोहनजोदड़ो ही सही उत्तर होगा, क्योंकि विशाल स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो जो जगह था ये फेमस था, यानी कि यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला हुआ था। हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है। और लोथल जैसे चीज़ में यहाँ पे विशाल स्नानागार नहीं मिला, यहाँ कालीबंगा में भी नहीं मिला है, और आपको हड़प्पा में भी नहीं मिला है। मतलब हड़प्पा में स्नानागार मिला है, लेकिन मतलब छोटे लेवल का, विशाल नहीं मिला है। तो ये चीज़ है, तो आपका मोहनजोदड़ो यानी सही उत्तर होगा विशाल स्नानागार के लिए, ठीक है। ए नंबर यानी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं अब। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? यानी सिंधु सभ्यता के जो मुद्रा मिला है या मुहर मिला है, उस पे किस देवता का चित्रण मिला है, इसमें से बताना है हमको। आद्य शिव जो है, आद्य शिव ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आद्य शिव का उस पे पिक्चर एक मुद्रासन अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया था, मतलब मोहर पे मिला था, ठीक है। यानी मोहर पर एक योग मुद्रा में बैठे हुए त्रिमुखी पुरुष का मतलब कि पिक्चर मिला था, ठीक। और जिसमें उसी को मतलब पशुपति, विद्वान लोग पशुपति भी कहे थे, या आद्य शिव उसी को कहे थे, तो इसीलिए आद्य शिव आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि वहां के मुद्रा में आद्य शिव मिला है। आद्य ब्राह्मण, आद्य ब्रह्मा का कहीं पर अति मतलब संकेत नहीं मिला है, इसका साक्ष्य नहीं मिला है मोहर पे। और आद्य विष्णु का भी नहीं मिला है, आद्य इंद्र का भी नहीं मिला है, आद्य शिव का मिला है मुद्रासन अवस्था में बैठे हुए, तो इसीलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोथल हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि लोथल जैसे जगह, धौलावीरा जैसे जगह, ये गुजरात में स्थित है। ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देखे हैं, तो ये कालीबंगा भी गलत होगा। हाँ, कालीबंगा को देखा जाए तो कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आपका रोपर देखिए, तो रोपर कहाँ, पंजाब में है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हमको बताना है गुजरात में कौन स्थित है। बानावली को देखते हैं, बानावली हरियाणा में है, तो ये भी आपका गलत है। सही उत्तर होगा आपका डी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी वहाँ पे स्थानीय नाम का मतलब है कि मोहनजोदड़ो को उस भाषा में, जिस समय में मोहनजोदड़ो था, तो वहाँ पे स्थानीय नाम इसके मोहनजोदड़ो के अलावा भी कोई दूसरा नाम बोला जाता था, तो वो बताना है। तो जीवितों का टीला नहीं, इसके बारे में कहीं पे साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, चाहे कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मोहनजोदड़ो को जीवितों का टीला कहा जाए, ये भी नहीं। कंकालों का टीला भी नहीं कहा गया। हाँ, कंकाल मिला है भारी मात्रा में, कुछ 16 व्यक्ति का मतलब कंकाल एक साथ मिला था, तो कंकाल मिला, लेकिन कंकालों का टीला का साक्ष्य कहीं पे ये चीज नाम कहीं पर नहीं देखने को मिला, तो ये भी उत्तर आपका गलत होगा। दासों का टीला, तो ये भी उत्तर गलत होगा, ये भी प्रमाण कहीं नहीं मिला है। मृतकों का टीला का प्रमाण मिला है, जो सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है आपका सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में आपका मतलब कि मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में, ठीक है। तो इसलिए मृतकों के टीला का प्रमाण तो मिला है सिंधी भाषा में, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता? नहीं, सिंधु, हाँ सॉरी, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता भी नाम है, लेकिन उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। ऐसे देख लेते हैं, ये भी उत्तर सही ऐसा लग रहा है। लोथल सभ्यता तो कभी नहीं होगा, क्योंकि लोथल तो सिंधु सभ्यता का एक स्थल था, तो लोथल सभ्यता तो कहीं पे मतलब ये कहना ही गलत होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, तो हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता भी सही उत्तर होगा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे में बसा था, तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं, ये भी उत्तर आपका गलत होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोहनजोदड़ो तो सिंधु सभ्यता के एक स्थल है ना, तो इसको मोहनजोदड़ो का, हाँ, हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि हड़प्पा स्थल पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा भी एक स्थल था सिंधु सभ्यता के, लेकिन पहले खोजने की वजह से हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ गया था। तो हड़प्पा सभ्यता तो खैर फेमस नाम आपका हो गया, सबसे ज्यादा फेमस नाम हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इसके अलावा सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में से हमको कंक्लूजन निकालना है, मतलब तो इसमें आप ना सिंधु घाटी की सभ्यता में टिक मारिए, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि सिंधु सभ्यता सीधा नहीं कह सकते, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे में बसा था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से ज्यादा फिर विख्यात था, दो नाम से, हड़प्पा सभ्यता न तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसलिए ये भी उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, करा सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों का निम्नलिखित में से किस यानी पशु का सर्वाधिक उत्कर्णित यानी उत्खनन हुआ है? 12 नंबर प्रश्न। तो देखिए, शेर का नहीं हुआ है। शेर का साक्ष्य तो शायद मिला भी नहीं है कहीं पे। हाँ, घोड़ा का मिला है, पर सर्वाधिक नहीं मिला है। मतलब थोड़ा बहुत साक्ष्य यहाँ पे मिला है, जहाँ पे मुद्रासन अवस्था में बैठाया गया जो आद्य शिव मतलब कि देखने को मिला था मोहर पे, तो उसके आसपास में बहुत सारे जानवर का पिक्चर बना हुआ था, जिसमें भैंसा था, घोड़ा था, बैल था, हाथी था, तो ये सब का मिला था। एक जग मिला आद्य शिव के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ कौन मतलब कि जानवर का मिला है? हर मुहर पे। और सबसे ज्यादा मतलब कि सर्वाधिक अगर उपयोग अगर हुआ है, तो वो हुआ है बैल का, ठीक है। तो ये बैल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक, यानी किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णित यानी उत्खनन मिला है मुहर पे। तो मुहर पे सर्वाधिक उत्खनन आपको मिला है, शेर का तो साफ मिला ही नहीं है, घोड़ा के थोड़ा बहुत मिला है, पर हमको सर्वाधिक पूछ रहा है, इसलिए उत्तर गलत होगा। बैल को सबसे ज्यादा मिला है, इसलिए उत्तर सही है। हाथी भी थोड़ा बहुत मिला है, इसलिए उत्तर गलत है। सी नंबर आपका सही उत्तर है। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। हाँ, नगर नियोजन यही सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि नगर नियोजन ही सबसे बेहतरीन था। सिंधु सभ्यता जाना ही जाता है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए नहीं। ये दो स्थल के लिए थोड़ी ना जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे स्थल इससे भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल थे, पर ये दोनों महत्वपूर्ण थे, पर और सारे ऐसे उसमें बहुत सारे स्थल हैं, थे सिर्फ ये दो स्थल के लिए तो नहीं जाने जाते हैं। ये उत्तर गलत होगा। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए नहीं। कृषि संबंधी कार्य ठीक है, इनका ठीक था,
फिर अपने उद्योग धंधा के लिए तो नहीं, ये भी नहीं होगा। उद्योग धंधा भी ठीक है कि ये सब बेहतरीन सामान बना करके देश विदेश तक ले अपना आयात निर्यात करते थे, वो अलग बात है। लेकिन ये सब के लिए ज़्यादा नहीं जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं आपके नगर नियोजन के लिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका ए नंबर 13 का ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यानी अभी वर्तमान भारत में स्थित है, क्योंकि देखिए, एक समय में जब सिंधु सभ्यता का खोज हो रहा था अंग्रेज के जमाने में, तो उस समय में पाकिस्तान और भारत एक ही देश था, भारत। ठीक है, इंडिया पूरा हिंदुस्तान। तो उस समय में कुछ ऐसे जगह है जो अब पाकिस्तान में कहलाता है, इसलिए हमको सिर्फ भारत का बताना है। तो हड़प्पा नहीं होगा, ठीक है। ये हड़प्पा जो है, यहाँ पे गलती से या लिखा गया हुआ है, हड़प्पा होगा। तो हड़प्पा जैसा जगह नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा वो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा जैसा जगह जो है वर्तमान पाकिस्तान के, ठीक, यानी पाकिस्तान में यानी पड़ता है। और इसका मोहनजोदड़ो को देखा जाए तो मोहनजोदड़ो भी ये वर्तमान पाकिस्तान में है। लोथल देखा जाए तो लोथल अपने देश में यानी है। ठीक है, यानी ये अपने देश में यानी गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात तो अपना देश में भी राज्य है, तो इसीलिए गुजरात में लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। और जिला देखा जाए तो कहाँ, तो अहमदाबाद जिला में, ये अभी वर्तमान अहमदाबाद जिला में ये जगह पड़ता है। ठीक है, तो लोथल जैसा जगह भारत में है। तो देखिए, इसमें उत्तर जब सी सही है तो इनमें से कोई नहीं कैसे सही हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो हड़प्पा था या पंजाब था या मोहनजोदड़ो था या सिंध था? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, पुराना। ठीक है, सबसे पुराना। और दूसरी चीज क्या है, तो शहर। तो शहर और पुराना ये दोनों होना चाहिए। तो इनमें देख लीजिए, पहले शहर का एक है, तो शहर यानी नगर, तो नगर आपका एक हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदड़ो हो गया। पंजाब जैसा जो मतलब कि जो जगह है, तो ये एक क्षेत्र है, एक पूरे मतलब कह सकते हैं कि एक राज्य है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे शहर है। तो ये तो क्षेत्र हो गया ना, चाहे हम प्रांत कह सकते हैं, पंजाब प्रांत हो गया। तो ये उत्तर नहीं हो सकता कभी, क्योंकि पंजाब एक शहर नहीं है। पंजाब में बहुत सारे शहर है, लेकिन पंजाब एक शहर नहीं है, तो इसीलिए पंजाब तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सिंध भी शहर नहीं है, क्योंकि सिंध में शहर था, लेकिन सिंध शहर नहीं है, क्योंकि सिंध एक प्रांत था, उसमें बहुत सारे जगह था, वो शहर था। तो आपका दो उत्तर तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पंजाब एक प्रांत है और सिंध एक प्रांत है। अब हड़प्पा को देखा जाए तो हड़प्पा जो है एक नगर था, मोहनजोदड़ो भी नगर था। लेकिन सबसे देखिए यहाँ, अब नगर तो हम पहचान लिए कि नगर इसमें दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब देखना है पुराना, तो पुराना कौन है इसमें से? तो पुराना आपका सबसे ज्यादा हड़प्पा को मानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, तो जो सबसे पहले खोजा गया वो ज्यादा पुराना होगा। मोहनजोदड़ो को बाद में 1 साल बाद खोजा गया था, तो इसीलिए उत्तर ये भी गलत हो जाएगा, यानी आपका सही उत्तर होगा ए। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी भारत में जो चांदी मिले हैं, ठीक है, वो चांदी सबसे पहले, प्राचीनतम का मतलब है सबसे पुराना, सबसे पहले कहाँ पे मतलब कि खोजा गया है, तो ये साक्ष्य बताना है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति में है। तो हाँ, थोड़ा देर के लिए इसको उत्तर सही मान सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में जो है यानी सभ्यता में, यहाँ पे सोना चांदी का जो आभूषण वगैरह था, तो ये इस्तेमाल करते थे, इसका साक्ष्य मिला है। आगे क्या है कि पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तो ये उत्तर नहीं सही होगा, क्योंकि ताम्रपाषाण कह दिया ना यहाँ पे। तो ताम्रपाषाण का मतलब ये होता है तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, दो चीज का इस्तेमाल जानना। ठीक है, तो युग का नामे पड़ा था ताम्रपाषाण उस युग को, क्योंकि उस युग में सिर्फ तांबा और मतलब पत्थर के बारे में लोग मतलब जानते थे इस संस्कृति में। तो ये भी उत्तर आपका गलत हो जाएगा। वैदिक साहित्य में, तो देखिए वैदिक साहित्य भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वैदिक साहित्य में तो ये तो प्राचीनतम, अगर मान के चलिए वैदिक साहित्य में चांदी मिला है, सोना मिला, हाँ मान के चलिए, क्या वैदिक साहित्य में तो खैर मिलवे किया है, वैदिक साहित्य इधर का साहित्य है, यहाँ पे चांदी का साक्ष्य मिला है, एकदम से मिला है, लेकिन हमको प्राचीनतम बताना है ना। तो वैदिक साहित्य हड़प्पा सभ्यता का बाद का ही सब मतलब कि मतलब ये सब मतलब एक हम कह सकते हैं कि युग है, तो इसीलिए ये उत्तर भी गलत होगा आपका। और चांदी के आहत मुद्रा, आहत का मतलब पंचशील मुद्रा जो मिला था, यानी ये सब आपका काल माना जाएगा, आपका मौर्य वंश के आसपास का काल माना जाएगा। ठीक है, आहत वाला। तो चांदी के जो आहत मुद्रा मिला, तो ये तो मौर्य वंश के काल में मिला, तो ये वैदिक काल और आपका मौर्य वंश काल, तो ये सब हड़प्पा सभ्यता के तो बहुत बाद का काल है, तो ये भी प्राचीनतम नहीं है।
यानी इस दोनों में अगर चांदी पाया भी गया है तो प्राचीनतम नहीं है, और बी नंबर में चांदी तो था ही नहीं, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में तो सिर्फ तांबा और पाषाण यानी पत्थर के बारे में लोग जानते थे। और बच गया अब क्या, तो हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा में सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी के आभूषण बर्तन वगैरह मिला है, यानी चांदी का लोटा उटा भी मिला है वहां पे हड़प्पा में, चांदी का बर्तन मिला है। तो हम कह सकते हैं कि चांदी से परिचित और उपलब्धता के बारे में हम देखेंगे तो सबसे प्राचीन कौन माना जाएगा, आपका ए नंबर यानी हड़प्पा संस्कृति, यानी सही उत्तर होगा ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगर में नलियों की सुदृढ़ सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो हाँ, एकदम सुदृढ़ व्यवस्था थी नगर में, तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी हड़प्पा सभ्यता में, तो ये भी एकदम सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो यानी ये भी बात क्या है, आपका सही है। और लोग लोग न लोहे से परिचित थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो देखिए इसमें 3 को ये नहीं मानिए कि आप ए, बी, सी सही उत्तर है, महिला टिक लगाएँ, मतलब वो बात सही है, सत्य है। हमको बताना था यहाँ क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे असत्य, क्या बताना था? असत्य। तो इसमें असत्य कौन है? लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये असत्य है। तो इसीलिए डी आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि हमको तो असत्य पहचाना था। चलिए हमको अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करके हमको बताना है। तो सूची 1 जो है इसमें क्या है, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, अच्छा ये सीमा है, चारों सीमा है सूची 1 में, और सूची 2 में जगह है, स्थल है। जैसे मांडा स्थल है, दामाबाद स्थल है, आलमगीरपुर सब स्थल है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में कौन से स्थल जो था वो था, ठीक है, ये हमको मिलान करना है, खोजना है। तो उत्तरी में आपका था मतलब मांडा, ठीक है, उत्तरी में ही मांडा था, तो ये तो सामने ही दिया हुआ है आपका, यानी ए का एक ही होगा। और बी का आपका सिंधु की दक्षिणी सीमा, दक्षिणी में दायमाबाद था, तो ये तो सामने ही है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर था, ये भी सामने है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में आपका सूतका गेंडोर था, ये भी सामने है। ठीक है, तो यहाँ सामने सामने है, यानी ए का एक पुट में हम लोग उत्तर खोजेंगे। ए का एक, ठीक है, तो ए का एक देखिए तो यहाँ सामने है। और यहाँ बी का दो, तो ठीक है, बी का दो एकदम सामने ही है। सी का 3 और डी का 4, यानी ए नंबर आपका पुट से सही उत्तर होगा, यानी सी, डी और बी सब गलत उत्तर होगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए चेनाब नदी पहल का ही सही होगा आपका, क्योंकि चेनाब नदी के किनारे में ही ये मांडा जो था ये स्थित था। जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी है वहीं पे, ऐसे भी मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वर्तमान जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ है, तो देखिए याद रखिए इस चीज़ को कि यानी मांडा जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के सबसे उत्तरी स्थल है। ये उत्तरी स्थल भी है, सबसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल इसी मांडा को मतलब माना जाता है, ठीक है। तो चेनाब नदी के किनारे है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी, यानी चेनाब। और सतलज जो है आपका, सतलज, तो ठीक है, सतलज में आपका मतलब कि कौन सा जगह था, तो सतलज में आपका हाँ रोपड़ जैसा जगह था, सॉरी रोपड़ जैसे मतलब स्थल यहाँ पे सतलज नदी के किनारे मिला था आपको पंजाब में, ठीक है। तो ये भी उत्तर गलत होगा, क्योंकि हमको तो मांडा बताना था। उसके बाद रावी को देखा जाए तो रावी जो आपके रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा हो गया, तो ये चीज़ है। सिंधु को देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे आपका हो गया यानी मोहनजोदड़ो, तो ये भी सब गलत है, यानी आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी, ठीक है, मांडा वहाँ पे स्थित था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, रोपड़ यहाँ पे टोपा होगा, रोपड़ या पंजाब, रोपड़ या पंजाब किस, देखिए यहाँ रोपड़ या पंजाब नहीं होगा, यानी रोपड़ जो है पंजाब में, यहाँ पे कोस्ट होना चाहिए, कोस्ट, ठीक है। रोपड़ जो है जो पंजाब में स्थित है यह स्थल, ये किस नदी के किनारे है, ठीक, रोपड़। तो देखिए चेनाब नदी नहीं होगा, ठीक। और सतलज नदी, तो सतलज नदी होगा। अभी हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि रोपड़ जो है पंजाब के रूपनगर जिला में ये स्थित है, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। रूपनगर जिला आप याद रखिएगा रोपड़ के लिए, पंजाब राज्य के रूपनगर जिला में सतलज नदी के किनारे ये स्थित है। आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। सिंधु गलत होगा, रावी गलत होगा, रावी में हड़प्पा है, सिंधु में, और सिंधु में आपका मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो जैसा जगह है। चलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, आलमगीरपुर में और कालीबंगा में, कालीब हाँ कालीबंगना में, यानी कालीबंगा उसी को कहेंगे, लोथल में। देखिए तो धौलावीरा, आलमगीरपुर और कालीबंगा और लोथल, इसमें सबसे पहले आपका धौलावीरा ही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि आलमगीरपुर में ये चीज नहीं मिला था आपको, कालीबंगा में भी नहीं मिला था, लोथल में भी नहीं मिला था। जल का, पानी का यानी जगह हम कह सकते हैं एक जलाशय जो कहेंगे, यानी पानी को संग्रहण करने का और प्रबंधन करने का, ये दो साक्ष्य मिला था आपको पता है कहाँ से? धौलावीरा से। देखिए जल का प्रबंधन यानी जल कैसे बचे, आगे भविष्य में इसको उपयोग के लिए कैसे बांध बना के या बड़े बड़े कुआं खन के कैसे उसको प्रबंधन किया जाए, तो ये काम कहाँ पे, इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो धौलावीरा में। जल प्रबंधन और जल जलाशय जैसे बड़े बड़े जलाशय मिला है, जो मिला है कहाँ पे? धौलावीरा में। तो ये चीज है, इसका सही उत्तर होगा आपका ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हड़प्पा मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मतलब हुआ था? तो यानी हड़प्पा के जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, ये बताना है। तो देखिए लाल रंग ही आपका सही उत्तर होगा। नीला रंग का, नीला और हरा रंग का अब मतलब कि उस पे पेंटिंग नहीं किया जाता था, यानी कि जो समानता का मतलब है कि पहले यानी कि जब भट्ठी में पकेगा और पक के निकलेगा तो उसपे लाल रंग के पहले से मतलब कि लेप लगा करके भट्ठी में पकाया जाता था, तो समानता लाल रंग के ही बर्तन होते थे। पांडु का मतलब पीला होता है, पीला भी नहीं था, नीला भी नहीं था। और बाद में उस लाल रंग पे ना चित्रकारी के लिए, डिजाइन, बर्तन पे डिजाइन विजाइन देने के लिए काला रंग से उसको पेंट किया जाता था कुछ कुछ डिजाइन के लिए, तब बाद में, लेकिन भट्ठी से निकालने वक्त लाल रंग के ही वो दिखता था, लाल रंग के लेप लगा के उसको पकाया जाता था, तो ये चीज था। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से यानी किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? युग का नाम बताना है। तो इसमें ऐतिहासिक युग, देखिए पहले युग के बारे में आप समझिए, युग, ठीक है, यानी इतिहास को ना, हिस्ट्री को 3 पार्ट में रखा गया है समय के अनुसार, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं आपको। तो पहला जो है आपका रखा गया है, पहला प्राग ऐतिहासिक। क्या रखा गया है? प्राग, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, ये पहला हो गया। और दूसरा, ठीक है, दूसरा नंबर में रखा गया है आपको मतलब कि आध्य ऐतिहासिक, आध्य ऐतिहासिक। और तीसरा नंबर में आपको रखा गया है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो देखिए पहला जो था, पहला नंबर प्राग ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक यानी पूरे इतिहास को ना इस 3 कालखंड में बांटा गया है, यानी पुराना से पुराना इतिहास को, और मतलब कि जो बाद का इतिहास है, और फिर वर्तमान इतिहास में जो आधुनिक इतिहास कहेंगे, तो इसी 3 पार्ट में बांटा गया उसको। तो प्राग ऐतिहासिक में लोग ना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, लिखना पढ़ना इसमें कोई ऐसा मतलब साक्ष्य इसका नहीं मिला, यानी जिसमें लिखना पढ़ना जिस काल में न जाने लोग, उस प्राग ऐतिहासिक काल को लोग माना जाएगा, उस काल को, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में मतलब लिखना तो लोग जानते थे और पढ़ना भी लोग जानते थे, लेकिन इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें लोग लिखले होंगे तो वो तो पढ़ ले होंगे ना अपना भाषा में हम क्या लिखे हैं, लेकिन इसका साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है इतिहासकार के द्वारा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया था, लेकिन पढ़ा नहीं गया था, यानी विद्वानों के द्वारा। तो ये किस वाला काल में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐसा इतिहास, ठीक है। और तीसरा नंबर है ऐतिहासिक। तो देखिए ऐतिहासिक में जो था लिखना पढ़ना, जो अशोक का शिलालेख के बारे में जो पढ़ना है आगे, तो जो लिखवाए अशोक उसके बारे में इतिहासकार पढ़ चुके हैं। अशोक जो अपने शिलालेख पे लिखवाए थे बात, वो इतिहासकार उस चीज को पढ़े हैं, समझे हैं। तो इसका मतलब लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, ये सब काम हुआ है आपको ऐतिहासिक काल में। जिसमें सिर्फ लिखा गया हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो विद्वान के द्वारा, तो वो हो गया आपका आध्य ऐतिहासिक काल। प्राग प्राग ऐतिहासिक काल में तो न लिखा गया था न पढ़ा गया था। तो ऐतिहासिक काल आपका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा पढ़ा दोनों गया। और सिंधु सभ्यता जो यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि सिंधु सभ्यता के बारे में बताइए कि किस युग का है। तो सिंधु सभ्यता में लिखा तो गया था, लेकिन विद्वान के द्वारा इसके लिखा गया साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया। तो ये इसमें तो दोनों वाला बात आता है ऐतिहासिक काल में, इसलिए पहला उत्तर गलत हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग का मतलब अभी बताया है आपको,
प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखा और पढ़ा दोनों नहीं गया था, तो इसीलिए ये भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, तो देखिए उत्तर प्राग ऐतिहासिक जो होगा यहाँ पे डबल एक्ल होगा, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल ना ये भी गलत कहलाएगा, क्योंकि कहीं पर भी आप उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना ही नहीं है। देखिए हिस्ट्री को, पूरे हिस्ट्री को क्या भाग में बांटा गया है, यानी काल के अनुसार तीन भाग में, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। उत्तर प्राग ऐतिहासिक तो कहीं पढ़ना ही नहीं है, तो ये चीज है ही नहीं इसके पार्ट का चीज है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और आधे ऐतिहासिक अब बचा, तो यही सही उत्तर होगा, क्योंकि आधे ऐतिहासिक में ही लिखा तो गया था, लेकिन इतिहासकार के द्वारा वो चीज पढ़ा नहीं गया था, तो ये चीज है, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से, यानी घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ हड़प्पा से नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा में कुएं तो मिला है पर घर में नहीं मिला है, ठीक है। कालीबंगा से तो मिला ही नहीं है, आपका कुआं उआं का साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं मिला है, और लोथल से भी नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो आपका सही उत्तर होगा, डी नंबर। इसमें घर में अपना निजी कुआं, घर के भीतर लोग निजी कुआं बनवाते थे मोहनजोदड़ो में, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है आपको किस स्थल में, घर में। यहाँ पे देखिए घर में कुआं का अवशेष कहाँ मिला है ना, घर में कुआं। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार अच्छे से, उसका उत्तर दीजिए, खुद ही आपका उत्तर मतलब सही निकल जाएगा इसमें। तो देखिए हड़प्पा में नहीं मिला था पर घर में नहीं मिला था, निजी पर्सनली कुआं जो घर में बनवाते लोग, वो ऐसा नहीं मिला था। ये सब चीज है, इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 25 की तरफ। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम यानी जुड़ा है, वो नाम बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में मतलब दो भारतीय का नाम बताना है, तो इसमें सबसे भारतीय नाम में तो आपका जॉन मार्शल वाला तो सीधा गलत हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी वाला एकदम सही उत्तर है आपका, पहल के सही उत्तर है। जॉन मार्शल में और ईश्वरी प्रसाद अगर हमारे भारत के हैं, तो जॉन मार्शल फील्ड विदेश का है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इधर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव है, तो ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में तो इनका योगदान नहीं जाता है। ये सब चीजें, नीचे वाला का भी योगदान नहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से ऊपर वाला उत्तर सही है, यानी ए नंबर सही उत्तर है। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालिक सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? रंगपुर जो हड़प्पा के ही समकालिक एक सभ्यता थी, मतलब स्थल थी, तो ये कहाँ पे ये स्थल मतलब है, तो ये हमको बताना है, ठीक है। तो पंजाब जो है आपका, पंजाब उत्तर गलत होगा। पंजाब में आपका रोपड़ जैसे जगह है और हड़प्पा जैसा जगह है, तो ये रंगपुर जैसा जगह तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए उत्तर गलत है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आलमगीरपुर है, तो ये भी आपका गलत होगा। सौराष्ट्र यानी गुजरात को कहा जाता था, ठीक है। तो गुजरात में रंगपुर था, स्थित है, तो इसीलिए हम सही उत्तर इसको मानेंगे। गुजरात, देखिए गुजरात का दो नाम है, एक सौराष्ट्र भी कहिए या गुजरात कहिए। राजस्थान जैसन जगह में कालीबंगा जैसन जगह था, तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा, तो सौराष्ट्र सही होगा, यानी गुजरात सही होगा रंगपुर के लिए, सौराष्ट्र यानी सी नंबर सही उत्तर होगा आपका। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो लॉर्ड मैकाले नहीं थे इसका प्रभारी, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई जिस समय में हो रहा था, उस वक्त प्रभारी कौन थे, इनको देख रेख करने वाले जो अधिकारी थे, प्रभारी थे, वो कौन थे, तो ये लॉर्ड मैकाले नहीं थे। और आगे सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि सर जॉन मार्शल ही उस समय में ये मतलब पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधिकारी थे, तो इन्हीं को प्रभारी हम कह सकते हैं। लॉर्ड क्लाइव भी नहीं था, और इधर कर्नल टाड जो दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो। देखिए कर्नल टॉड होता है, टॉड, टाड नहीं होता है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कहीं कहीं गलतियां रहता है, तो ये चीज है, तो ये तीन ऑप्शन गलत है आपका। सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के समय ये प्रभारी थे, या कह सकते हैं कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, ये सर जॉन मार्शल थे उस समय। सही उत्तर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस वस्तु की, सॉरी, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार यानी व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, व्यापारिक संबंध थे, ये किस मतलब कि मुहर पे मिली, देखिए यहाँ पे लिखल है मुहर पे मिली, तो मुहर पे ऐसा क्या आकृति मिल गया है, इससे पता चलता है कि दोनों से संबंध व्यापारिक संबंध था।
मेसोपोटामिया के सभ्यता और सिंधु घाटी के सभ्यता से। तो देखिए घोड़ा का, तो घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। घोड़ा का साक्ष्य तो हमारे मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे मिला है मोहर पे, मतलब एक जगह मिला था थोड़ा बहुत में, लेकिन हाँ ये मेसोपोटामिया में नहीं मिला था। गदहा का भी नहीं मिला था और बैल का मिला था। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में अगर किसी जानवर का अगर प्रयोग किया गया है मोहर के रूप में, मोहर पे यानी छाप के रूप में, तो वो बैल का, हाथी का भी नहीं किया गया है। इसीलिए बैल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी ये मुहर मिला, वहां पर भी एक बैल वाला मुहर मिला था, बैल के मतलब छाप वाला। तो इससे कहा जा सकता है बैल वाला हड़प्पा में भी था। हो सकता है कि दोनों से व्यापार हुए होंगे, हो सकता नहीं होता ही था, ये चीज है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए, आत्मा और यानी कि ब्रह्म में, ठीक है। ब्रह्म, ब्रह्म में यानी कि आत्मा और ब्रह्म में, और कर्म कांड में, यानी ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा में, ठीक है। तो आत्मा और या ब्रह्म में या कर्म कांड में, अज्ञ प्रणाली में, ठीक है, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। देखिए तो ये जो आत्मा के बारे में और ब्रह्मा के बारे में है, तो ये है आपके वैदिक काल से रिलेट करता बात है। तो ये उत्तर आपका गलत होगा। आत्मा और ब्रह्मा जैसन चीज नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता। और कर्म कांड जैसन चीज तो ये तो वैदिक काल के बाद आया है, तो ये भी चीज नहीं होगा। और आपका यज्ञ प्रणाली जैसा चीज है, तो ये भी चीज ने वैदिक काल के संस्कृति की सब विशेषता सब है, तो ये सब भी नहीं होगा। मातृशक्ति होगा, क्योंकि मातृ देवी की वो पूजा करते थे, ठीक है। इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सही उत्तर होगा। यानी सबसे ज्यादा वो विश्वास किस देवी देवता में करते थे? तो मातृ देवता, ठीक है, मातृ देवी। और पूजा भी करते थे मातृ देवी। इसलिए इस ये मतलब ये लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के, विश्वास किस मतलब कि देवता में करते थे? तो मातृशक्ति यानी मातृ देवी में। तो इसलिए आपका सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। हेलो, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जो था ये सब समुद्री मतलब कि तट पे था, ये सब व्यापारिक केंद्र था, पता है। ये आपका सुरकोटदा जो था गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित ये एक जगह है। तो ये व्यापारिक केंद्र था, तो ये तो था। और लोथल जो है, लोथल भी आपको गुजरात में था, ये भी व्यापारिक केंद्र के लिए फेमस था, समुद्री तट पे था। और बालाकोट भी था, तो ये भी समुद्री तट पे था। बालाकोट मकरान तट पे था स्थित, तो ये भी था आपका। तो ये मतलब तीनों गलत उत्तर होगा, क्योंकि ये सब था समुद्री तट पर स्थित। हमको बताना है कि इसमें से कौन समुद्री तट पर स्थित नहीं था, तो आपको डी सही उत्तर होगा। जो सिंध क्षेत्र के अंदर में स्थित था, मतलब मोहनजोदड़ो जो था ये सब नदी के किनारे में था, सिंध क्षेत्र के, सिंधु नदी किनारे में। लेकिन सिंध क्षेत्र जो सिंधु नदी के किनारे में सिंध क्षेत्र था, पूरे राज्य था, उस राज्य के अंदर में कोटदीजी नाम के जो जगह था वो स्थित था। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं किसी नदी के किनारे में, यानी समुद्र के तट पे ये स्थित नहीं था कोटदीजी। सही उत्तर आपका होगा डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसको मानी जाती है? तो वो विशाल स्नानागार है, या विशाल धान कोठार है, या सभा भवन को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोहनजोदड़ो के अगर सबसे बड़ी इमारत अगर माना जाएगा तो वहां पे स्नानागार था, ठीक है, स्नानागार। तो इसीलिए हम लोग, हाँ, स्नानागार को माना गया है, क्योंकि स्नानागार के आसपास में जो गलियारा बनाया गया था ना, तो वो सब बहुत ऊंचा ऊंचा भवन के रूप में था। तो विशाल स्नानागार जैसा चीज ही सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। ये धान कोठार तो आपका हड़प्पा में मिला है। और ये सभा भवन नहीं होगा उत्तर, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि जब उत्तर आपका ये सही है तो ये सारे गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास यानी काम कराना, विन्यास का मतलब काम करवाना, ठीक है। तो ये जो है विन्यास, विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कमल पुष्प की आकृति वाली पद्धति अपनाई थी, या गोलाकार आकृति में, या ग्रिड पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में। यानी वहां पे जो घर बनाया गया था, या गोलाकार लोग अब मतलब कि ऐसे गोलाकार पथ पे बनाए होगे, यहाँ बना लिए लोग, यहाँ बना लिए घर, ऐसा गोलाकार पथ पे बनाए ले थे गोलाकार आकृति में, या कमल पुष्प यानी कलम कमल के तरह, तो ऐसा कुछ नहीं था। त्रिभुजाकार आकृति में भी नहीं बना था, तो त्रिभुजाकार था क्या? पूरे सभ्यता को त्रिभुजाकार माना गया है, लेकिन तो ये त्रिभुजाकार वाला भी गलत होगा आपका, गोलाकार वाला भी गलत होगा, कमल पुष्प की आकृति वाला भी गलत होगा, क्योंकि सबका नहीं मिला है कोई साक्ष्य। हाँ, ग्रिड पत्ती वाला साक्ष्य मिला है कि एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे जो रास्ता काटती थी, और उसी के
रास्ता के किनारे में लोग पहले नली बनाते थे, नल का बड़े बड़े, और उसके बाद ही मतलब उसके साइड में घर बनाते थे। तो ऐसा व्यवस्था मतलब किए हुए थे, ग्रिड पद्धति वाला, जो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कोण पे काटता है, ठीक है, उसका सड़क, यानी सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटता था। तो यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक जो है, इसमें प्राचीन स्थल दिखाया गया है, और सूची दो में जो है ये पुरातात्विक अवशेष को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें पुरातात्विक अवशेष है और इसमें स्थल है। तो स्थल यानी लोथल एक स्थल है, और इसमें क्या है, पुरातात्विक अवशेष है। तो पुरातात्विक अवशेष, जूता हुआ खेत, तो ये तो मिला था आपको कालीबंगा से, ठीक है। कहाँ से? कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य आपको मिला कालीबंगा, यानी इसके लिए मिलान हो जाएगा। और उसके बाद है लोथल, तो लोथल जो था वो वहां से, हाँ, गोदीबारा का मिला था, तो ये इसका हो जाएगा आपका सी नंबर के लिए। तो सी नंबर के लिए आपका हो जाएगा पक्की ईंट की बनी हल की, नहीं ये नहीं मिला था। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख जैसा चीज, हाँ ये चीज मिला था आपका, ठीक है, यानी सी का 4 नंबर हो जाएगा। और डी जो करा बनावली, तो बनावली पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रतिमा जो मिली है, प्रतिकृति मिली है, यानी हाँ प्रतिमा कह सकते हैं, जो खिलौना मिला है वो बनावली से ही मिला है, पक्की ईंट के बनी हल की प्रकृति जो मिली है, ठीक। तो वो बनावली से मिला है। तो देखिए कैसे कैसे है, यानी ए नंबर के लिए एक, और बी नंबर के सॉरी ए नंबर के लिए दो, और बी नंबर के लिए एक, और सी नंबर के लिए चार, और डी नंबर के लिए तीन। कूट में खोजिए ये चीज है जहां, वो उत्तर सही हो जाएगा। तो आपको ये ए के सामने दिखना है दो, तो ए के सामने दो बी नंबर में दिख रहा है, और फिर बी के सामने एक, ठीक है यहाँ पे, और फिर सी के सामने चार यहाँ पे, डी के सामने, ठीक, यानी बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये ए और सी और डी ये सारा उत्तर गलत हो जाएगा, बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल में, यानी पाई मुहरों और टेराकोटा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो इसमें से बताइए कौन से ऐसे पशु है जो हड़प्पा में जो मिला है आपका मुहर, ठीक है, हड़प्पा में जो मुहर मिला है उस मुहर पे, या टेराकोटा मिला है यानी कि मिट्टी के बना हुआ खिलौना होना, उस पे कोई भी आकृति जो, मतलब इसमें से बताना है कि किस मतलब कि जानवर का आकृति उस पे नहीं मिला है, अंकन नहीं था, निरूपण नहीं था। तो शेर, शेर याद रखिए, शेर का निरूपण नहीं था। बाद बाकी इसमें सारे जानवर का था। हाथी का मिला है, थोड़ा बहुत मिला है, हाथी का, गैंडा का, बाघ का, लेकिन इसमें से आ, सॉरी, मतलब कि नहीं हुआ है ये बताना है ना। तो हाँ, बाघ का तो मिला है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। गैंडा भी मिला है, ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। हाथी भी मिला है, ये भी उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको निरूपण नहीं मिला है, नहीं क्या बताना है, तो शेर का नहीं मिला है कहीं नहीं, तो ये उत्तर सही हो जाएगा, यानी किसी भी मुहर पर शेर का पिक्चर नहीं मिला है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, तांबा से एवं कांसा से, टीन एवं सीसा से, लोहा से। तो देखिए सोना एवं चांदी से परिचित थे क्योंकि इसका आभूषण मिला था। तांबा एवं कांसा से परिचित थे क्योंकि कांसा तो बनाया ही जाता था तांबा डाल करके, तो ये सब चीज से परिचित थे। और टीन एवं सीसा से परिचित, इस सब चीज से भी परिचित थे ये सब, क्योंकि मोती उती वगैरह ये सब गुड़िया उड़िया पहनते थे, तो शीशा का भी कुछ ना कुछ वहां पे साक्ष्य यानी मिला था, ठीक। और टीन का तो मिलेगा ही ना, क्योंकि टीन का साक्ष्य मिला है, क्योंकि कांसा ही बनाया जाता था तांबा में टीन मिला के। आपका ये तीन चीज से परिचित थे, यहाँ पे तीन ऑप्शन से, तो ये आपका उत्तर गलत होगा ये तीनों, क्योंकि इससे परिचित थे। हमको बताना है कि कौन से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, यानी ये सही उत्तर होगा, डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशब संस्कार का प्रमाण मिला है? द्विशब, द्विशब मतलब दूगो शव एक साथ, युगल मतलब दूगो शव एक साथ, यानी कि दफनाया गया। साक्ष्य कहाँ से मिला है ये हमको बताना है। तो देखिए कुशांति से नहीं मिला है ये चीज, ठीक है, और आपका धौलावीरा से भी नहीं मिला है। लोथल से मिला है, लोथल से आपका ये साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से भी ये चीज नहीं मिला है। लोथल जो है इसमें युगल समाधान, या हम कह सकते हैं कि द्विशब संस्कार का जो प्रावधान मिला है, यानी एक साथ दो गो लाश के दफनाने वाला चीज, तो ये आपको यहाँ से मिला है। इसके कब्र में जब खुदैया हुआ तो वहां पे दो व्यक्ति के एक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, कहाँ पे? लोथल में, ठीक है।
लोथल गलती से लिखा हुआ है, ये थ होगा, लोथल, ठीक है। लोथल, क्या होगा, लोथल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम यानी सिंधु क्षेत्र में हुआ, ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा गया है। मतलब उस कपास को नाम क्या मतलब कि रखे थे। सबसे पहले जो सर्वप्रथम है सिंधु क्षेत्र के लोग यानी कि कपास का यानी कि उत्पादन कर किए, तो ये बात सही है। लेकिन इसको जब यूनान के लोग जब देखे तो इसको इस कपास को क्या इंग्लिश में नाम दिए थे, तो सिंडन नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, सिंडन, सिंडन, यानी ये नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिंडन। कॉटन जो नाम दिए है ये अंग्रेजी व्यक्ति नाम दिए हैं। कॉटन, देखिए कपास को कॉटन भी कहा जाता है, लेकिन अंग्रेज के व्यक्ति कॉटन कहते हैं कपास को, जो आज भी प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित है खैर कॉटन के रूप में ही है, लेकिन कॉटन उत्तर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमको बताना है कि यूनान या ग्रीक के जो लोग थे ये क्या बोले थे कपास को, तो वो सिंडन अपना भाषा में बोले थे, यूनानी भाषा में, ठीक। और ये भी दोनों नहीं होगा क्योंकि जब ए सही है और बी गलत है तो दोनों कैसे हो जाएगा। हड़प्पाई हड़प्पा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोले थे, तो इसलिए सिंडन सही आपका उत्तर होगा, यानी ये नंबर सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा काल, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ यानी किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल में, ठीक है, तांबे का रथ यहाँ जो मिला है किससे, यानी कुणाल से मिला है या राखी गढ़ी। कुणाल से नहीं मिला है आपका, राखी गढ़ी से भी नहीं मिला है। हाँ, दैमाबाद से मिला है। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में ही जगह है, सबसे दक्षिणी, याद होना चाहिए आपको। सबसे दक्षिणी जगह हड़प्पा सभ्यता का यही दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से तांबे के लिए प्रसिद्ध था, ये दैमाबाद जगह जो था तांबा के लिए प्रसिद्ध था, इसी कारण से यहाँ पे तांबा के कुछ रथ उथ वगैरह भी मिला है, तांबा से बना हुआ रथ, सोचिए ये चीज मिला है। और बनावली, जब उत्तर एक आपका सही है तो ये बनावली गलत ही होगा ना, और रोपर जैसा जगह तो गलत होगा क्योंकि यहाँ से ये सब साक्ष्य मिला नहीं है। चलिए सी नंबर सही उत्तर होगा, दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं यानी सॉरी इन हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, यानी मंगवाते थे अपने देश में, आयात करते थे। उत्तर न कूट में, यानी देना है, कूट में जो उत्तर दिया गया है उसी से उत्तर देना है। देखिए चांदी, टीन, सोना, चांदी, टीन, सोना, इन तीनों का निर्यात करवाते थे। तो एक दो तीन, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि एक दो तीन तीनों सही है, और बी में कह रहा है कि एक दो केवल सही है, और सी में कह रहा है कि एक और तीन सही है, और डी में कह रहा है कि दो और तीन सही है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले ये हमको जानना होगा कि इसमें मतलब किसका किसका वो आयात करते थे। तो चांदी का भी आयात करते थे क्योंकि हमारे भारत में कहीं पर भी उस समय में चांदी का कोई ऐसा मतलब कि साक्ष्य नहीं मिला था कि यहाँ से चांदी आता है। तांबा के लिए मिला था, लाजवर्द मणि के लिए मिला था, शंखुंग के लिए मिला था, कि ये सब जो हड़प्पा के मतलब ये सब जगह से ये सब चीज मंगवाया जाता था। लेकिन मतलब चांदी जैसा, टीन जैसा और सोना जैसा चीज का साक्ष्य नहीं मिला था कि यहाँ से ये उत्पादन करके मंगवाया जाता है, खनवा करके, ठीक है। तो ये तीनों चीज का आयात होता था, मतलब हमारे भारत में पाया नहीं जा रहा था, इस कारण से ये तीनों चीज का कथी होता था, आयात होता था। चांदी का भी, टीन का भी, सोना का भी। तो बताइए कौन कुट आपका सही होगा, एक दो तीन वाला, क्योंकि तीनों चीज को मंगवाते थे लोग, इसलिए सही उत्तर आपका होगा ए नंबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, लापिस लाजुली इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। तो लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का यानी आयात जो कहाँ से करते थे। तो देखिए एक जो लाजवर्द मणि होता है, पत्थर जो अंगूठी या मनके बनते थे, हाथ में अंगूठी जो पहनने वाला होता है, नीला कलर के जो पत्थर होता था, या मनका बनता था, मनका मतलब गुड़िया गर्दन में पहनने वाला, लाजवर्द मणि, वो शोतुरघाई नामक जगह से मंगवाया जाता था, अफगानिस्तान के। लेकिन ये लाजवर्द जो है ये भी अफगानिस्तान से ही मंगवाया जाता था, लेकिन ये क्षेत्र अलग था, थोड़ा जगह बदल गया है यहाँ पे। लेकिन ई लाजवर्द का नाम का एक पत्थर था, बड़ा बड़ा पत्थर होता था, जो घर निर्माण, यहाँ लिखा हुआ ना, भवन निर्माण के सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये कहाँ से मंगवाया जाता था। अगर लाजवर्द मणि लिखा रहता तो शत्रुघ्न जरूर ऑप्शन में रहता, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू कुश क्षेत्र के और बदखाशाम, ठीक है, बदखाशाम से, ईरान से। तो देखिए यहाँ पे आपका पहल का उत्तर ही सही होगा, ईरान से दूसरे वस्तु का आयात होता था, लेकिन इसका लाजवर्द का नहीं होता था, लाजवर्द पत्थर का नहीं होता था, और दक्षिण भारत से भी नहीं होता था, बलूचिस्तान से भी नहीं होता था, बलूचिस्तान इन्हें जो हो गया सुद का गेंडोर, तो यहाँ से भी नहीं होता था। आपका कहाँ से होता था,
तो ये हिंदू कुश जो पर्वत है ना, पर्वत श्रेणी जो हिंदू कुश है, जो अफगानिस्तान तरफ पड़ता है, तो अफगानिस्तान तरफ ही शत्रुघ्न नामक एक क्षेत्र था। तो वहां से लाजवर्द मणि नाम के पत्थर मंगवाया जाता था, जिससे मनका और अंगूठी बनता था। तो उसी साइड से लाजवर्द पत्थर भी बड़े बड़े मिलते थे, जिससे घर बनाया जाता था। तो वो उसी क्षेत्र से मंगवाया जाता था, यानी शत्रुघ्न यानी अफगानिस्तान तरफ से। इसीलिए हम हिंदू कुश को कह सकते हैं, क्योंकि ये अफगानिस्तान तरफ पड़ता है। जो कौन जगह से मंगवाया जाता था, देखिए इसका नाम देखिए क्या है, बदखाशाम है ना, बदखाशाम। तो यहीं पे से यानी मंगवाते थे लाजवर्द पत्थर। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अफगानिस्तान की अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। यानी अफगानिस्तान स्थित यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो मुंडी काक जो है, हाँ ये अफगानिस्तान में ये जगह पड़ता है, तो ये इससे संबंधित है। शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न जो है ये भी है, आएगा सूत्रगोई कहते हैं, सूत्रगोई इसी को। तो ये भी जगह तो अफगानिस्तान में है। तो ए बी दोनों, ये बी दोनों, तो ये हाँ, तो ये दोनों है, तो ये भी तो सही है, ये भी सही उत्तर जा रहा है। हड़प्पा, हड़प्पा नहीं है अफगानिस्तान में। हड़प्पा अफगानिस्तान में नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पंजाब प्रांत बगल पड़ता है, तो ये नहीं है। तो आपका यहाँ बताया है कि बताइए कि पूछा पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान में स्थित कौन कौन है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल। तो इसमें मुंडी काक हो गया, शत्रुगोई हो गया, यानी ये भी दोनों है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बी। मतलब ये भी दोनों सही ही हैं, तो दोनों के मिला के ये भी बन रहा है ना उत्तर, इसलिए आपका सी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतका गेंडोर, अ, अलादीनो, ठीक है, अलादीनो एवं बालाकोट, और कुनतासी, इनमें से सभी। तो ये कौन कौन से नगर जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे, बंदरगाह वाला नगर। तो लोथल और सूतका गेंडोर ये था, ये दोनों समुद्र के किनारे में होने के वजह से ये सब बंदरगाह जो था व्यापार के लिए जाना जाता था। तो आपका ये भी सही उत्तर होगा, ठीक है। और इसमें अलादीन जो है ये भी, और बालाकोट जैसा जगह ये भी समुद्र के किनारे में था, तो ये भी आपका सही उत्तर होगा। ये सब व्यापारिक केंद्र था, नगर था। और यानी कुनतासी को देखा जाए तो ये भी था। और आपका तो अब बच गए इनमें से सभी, तो सभी तो हाँ, तो तीनों हैं तो सभी होगा ना, तो इसीलिए आपका डी सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ये प्राप्त होगा यहाँ पे, प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का यानी कि अंकन हुआ है, यानी कि चित्र मिला है। तब बाघ या हाथी, तो बाघ हाथी का मिला है, आपका बाघ और हाथी का चित्र मिला है। गैंडा और भैंसा का भी मिला है, आपका हिरन का भी मिला है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सही उत्तर होगा, यानी सभी सही उत्तर होगा, तो इसीलिए इनमें से सभी होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा, ठीक है, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य का मतलब डांस करते हुए दिखाया गया एक मूर्ति जो मिला था कांस्य का, ये किस स्थल से मिला है, हड़प्पा कालीन स्थल? तो मोहनजोदड़ो से ये चीज मिला था, ठीक है। कालीबंगा से नहीं मिला था, हड़प्पा से नहीं मिला था, आपका बनावली से भी नहीं मिला था। तो आपका मोहनजोदड़ो ही सही उत्तर होगा, क्योंकि तीन जगह से ये चीज नहीं मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो फेमस ही है विशाल स्नानागार के लिए, और नर्तकी यानी कि डांस करते हुए लड़की का, यानी एक स्त्री का मूर्ति मिलने के लिए कांसा का, तो इसी चीज के लिए फेमस है ये चीज, तो इसीलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। किस हड़प्पा कालीन, ठीक है, किस हड़प्पा कालीन यहाँ पे, हाँ, तो हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा, हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से, या लोथल से, या रंगपुर से। तो देखिए हड़प्पा से ये चीज नहीं मिला है आपको, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिला है एक पुरोहित राजा का मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरोहित राजा का मूर्ति, मोहनजोदड़ो से। तो हम कह सकते हैं कि पुजारी, देखिए पुजारी शब्द कहा ना, तो पुरोहित राजा को ही पुजारी या पुरोहित राजा कहा गया था, तो इसीलिए आप मोहनजोदड़ो ही सही मानेंगे। लोथल जैसे और रंगपुर जैसन चीज से मतलब नहीं मिला था, ठीक है। इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सनहुद्रो, लोथल, ठीक है, लोथल। तो यहाँ पे बिल्ली के पीछा करते हुए, ठीक है,
बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का निशान, पंजा वाला निशान जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो आपको ये चनहुद्रो होगा सही उत्तर। क्या होगा? चनहुद्रो। हड़प्पा से भी ये चीज़ नहीं मिला है आपको, मोहनजोदड़ो से भी नहीं मिला है, लोथल से भी नहीं मिला है। चनहुद्रो से एक ऐसा ईंट मिला है, ईंट जिसपे एक मतलब कि कुत्ता और बिल्ली दोनों का पंजा का छाप मिला था चनहुद्रो में। यानी कुत्ता और बिल्ली का दोनों का पंजा का छाप मिला ईंट पे। तो इससे क्या पता चलता है कि जरूर कुत्ता भी रहा होगा और बिल्ली भी रहा होगा, और जरूर बिल्ली को कुत्ता पीछा कर ले होगा। तो ऐसा यानी जो साक्ष्य मिला है वो चनहुद्रो से मिला है। इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार, जार का मतलब होता है एक बर्तने होता है, कांच का जो बर्तन होता है वो, तो जार पर यानी चोंच, ठीक है, चोंच में मछली दबाए यानी चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के यानी कि सादृश्य है, यानी सदृश्य है। ठीक है, तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर, यानी कहाँ से ये चीज मिलता है? तो आपको हड़प्पा से ये चीज जगह नहीं मिला था, ऐसा कोई जार नहीं मिला था जो हड़प्पा में जो चोंच में मछली दबाए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है चोंच में मछली दबाए हुए कोई चिड़िया का पिक्चर नहीं मिला है। कोई चिड़िया होता है ना जो मछली को पकड़ेगा पानी में से तो चोंच में अपना दबेले रहेगा, तो ऐसा कोई जार पर पिक्चर नहीं मिला है हड़प्पा में। और मोहनजोदड़ो को देखा जाए तो यहाँ भी नहीं मिला है। लोथल से प्राप्त हुआ है, एक मृदभांड प्राप्त हुआ था लोथल में, जिसपे मृदभांड, ठीक है, मृदभांड का मतलब होता है वही मिट्टी का बर्तन, तो जार का मतलब यहाँ वही ना हुआ। उस समय में जार यानी पीने वाला बोतल पानी, तो वो भी मिट्टी के लोग बनाते थे। तो उस पे जो एक मृदभान पे जो चोंच में मछली को दबाए हुए, ठीक है, और पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्र, ये सब चित्र आपको मिला है लोथल में, ऐसा एक जार मिला था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। आपका रंगपुर भी गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 48। स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ है? गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। पहले उत्तर आपका सही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा गुजरात में, जैसे आपका लोथल हो गया, लोथल तो एक नंबर के ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो खैर अधिकतर बात जो पढ़ना है लोथल के बारे में ही पढ़ना है कि लोथल में ये चीज मिला वो चीज मिला, और व्यापारी केंद्र के लिए फेमस था लोथल, तो वो गुजरात में मिला था। आपका लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, और सुरकोटदा हो गया, रंगपुर हो गया, इसके अलावा भी और सारे जगह मिला था। तो यानी करीबन बहुत सारा जगह जो मिला था स्वतंत्रता के बाद, जब गुजरात को, जब वहाँ पे उत्खनन हुआ गुजरात में, तो ये हड़प्पा कालीन सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं मिला है तो गुजरात में मिला है, जगह स्थल मिला है सबसे ज़्यादा, इसीलिए उत्तर आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। ये राजस्थान में नहीं मिला है, मिला है यहाँ पर एक दो मिला है, इस सब में नहीं मिला है उतना जितना गुजरात में मिला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था? तो देखिए जौ तो जो था वो खाद्यान्न फसल था, सब जौ का साक्ष्य मिला है का मतलब वो जौ का इस्तेमाल लोग करते थे। दाल उल का भी साक्ष्य मिला है, इसका भी खेती वो सब करते थे। ठीक है, चावल का भी मतलब कि मिला है पर बहुत कम मिला है, इसका चावल के भूसी के रूप में बस मिला है कहीं पे, लेकिन ये जो है चावल का उतना इस्तेमाल लोग नहीं करते। गेहूं का वो सब हाँ उपजन ठीक करते थे। तो इसमें जौ दालें का साक्ष्य ठीक ठाक मिला है और गेहूं का साक्ष्य ठीक ठाक मिला है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उसके लिए खाद्यान्न फसल रहा होगा तो जौ दाल गेहूं, चावल नौ के मात्रा में लोग वो सब खाते थे। तो इसीलिए मुख्य रूप से देखिए चावल भी उपजाते थे, चावल भी खाते थे, लेकिन मुख्य फसल नहीं मानते थे, इसको मुख्य खाद्यान्न फसल में नहीं रखा गया है। इसीलिए आपका सही उत्तर होगा क्या? तो देखिए गलत क्या होगा, तो जौ, इस क्वेश्चन के लिए गलत जौ होगा, दाल होगा, गेहूं होगा, लेकिन उसे उपयोग करते थे। और सही उत्तर कौन होगा? चावल। तो चावल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। कह रहा है कथन ए जो दिया हुआ है और उसका कारण यहाँ आर दिया हुआ है। तो कथन ए में कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो हाँ एकदम से विलुप्त हो गए हुए हैं ये सब सभ्यता अब। और कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो तो उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे, तो उस पहला कथन का ये कारण थोड़ा बहुत चलिए मैच कर रहा है कि हाँ विलुप्त होने का कारण नहीं है, लेकिन उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये तो कारण है इसका। तो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है यानी कारण जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ, तो सही माना जाएगा। अभी ऐसे हम देख लेते हैं नीचे जो ऑप्शन है उसको भी। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु
किंतु आर का ई जग ओ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुआ है, जैसे यहाँ पर होगा आर ए का, ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो नहीं, ये उत्तर गलत होगा, क्योंकि वो ऊपर का थोड़ा देर के लिए सही है, क्योंकि नीचे उत्खनन के कारण ही ऊपर का दोनों स्थल प्राप्त हुआ था। तो आर का, ए का स्पष्टीकरण आर जरूर है, तो यानी सही उत्तर आपका ये होगा, ठीक है। और अगर ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं, आर कौन एंगल से गलत लग रहा है आपको? जैसे यहाँ देखिए, उत्खनन के द्वारा जो प्रकट हुआ था उसके दौरान, तो ये तो सही है। तो ये आर वाला ये गलत होगा, क्योंकि अच्छा ए गलत है, नहीं, ऊपर का ए कैसे गलत है? कथन, कथन गलत कहाँ है? विलुप्त हो गए सभ्यता, तो ये भी सही है, किंतु आर सही है, नहीं, ये दो तो सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ये वो गलत है, वो सही है, लेकिन है दोनों सही, इसलिए दोनों गलत हो गया। और इसमें कह रहा है कि कथन आर जो है कारण, वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं, स्पष्टीकरण तो कुछ ना कुछ दे रहा है, जो कह रहा है कि दोनों उत्खनन के द्वारा प्रकट हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जैसे पहला इसमें कथन है, यह ना प्रमुखता के आधार पे लौकिक, ठीक है, लौकिक सभ्यता थी, तथा उनमें यानी उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, ठीक है, और वर्चस्वशाली नहीं था। तो सही बात है, धार्मिक चीज उपस्थित था, कुछ ना कुछ धार्मिक तो मान्यता थी ही, क्योंकि मातृ देवी की पूजा वूजा करते थे। और लौकिक का मतलब होता है सेकुलर जैसा चीज, यानी सबको समान मान मानते थे, वर्चस्वशाली वाला बात नहीं था। यहाँ देखिए वर्चस्वशाली दे दिया, इस वजह से गलत हो जाए, मतलब कि ये बात तो नहीं देले है ना, हाँ, तो वर्चस्वशाली नहीं था वो, तो सही बात है कि वर्चस्वशाली वो नहीं था, न तो अगर ऐसा लिखल रहता अभी कि वर्चस्वशाली था वो सब, तो वर्चस्वशाली हो जाता, तो ये आपका कथी हो जाता, कथन गलत हो जाए, क्योंकि वो सब वर्चस्व नहीं थे। सब समानता मिला है, गरीब अमीर वाला वहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं मिला है कि कोई गरीब का झोपड़ी मिला है साक्ष्य के रूप में, अमीर का बहुत बड़ा महल, नहीं, सब समान घर द्वार वहाँ पे मिला था। तो इसीलिए कर सकते हैं कि वर्चस्वशाली व्यवस्था भी वहाँ नहीं था, धार्मिक जैसन तत्व था और लौकिक सभ्यता थी, तो ये सब पहले का कथन सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो भारत में कपास से वस्त्र बनाने का मतलब कि उत्पादन चलता था, तो ये भी बात सही है। तो आपका ना केवल अब यहाँ उपयुक्त में करा है कौन से कथन सही है, आपका यहाँ उत्तर देना है, तो केवल एक सही है, नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है ना, कि ऊपर का भी सही है, नीचे का कथन भी सही है, यानी ये भी सही है आपका, यहाँ एक भी सही है, दो भी सही है, तो इसलिए केवल वाला तो गलत हो जाएगा, केवल एक वाला, केवल दो वाला ये भी गलत हो जाएगा, और एक और दो दोनों सही है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ना तो एक सही है, ना ही दो सही है, तो ये कैसे हो जाएगा? जब दो सही है तो दोनों के, तो ये उत्तर गलत होगा, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 52 नंबर, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए यानी कूट से सही उत्तर का यानी चयन भी कीजिए, ठीक है, ये कह रहा है। देखिए सूची एक में जो है हड़प्पा यानी हड़प्पाई स्थल है, और सूची दो में जो है ये स्थिति है, मतलब स्थित है, कहाँ स्थित है वो। तो मांडा हमसे पूछा जा रहा है, मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा के लिए आपका जम्मू कश्मीर सही होगा, ठीक है। और इधर का दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद जो है, दैमाबाद ये आपका क्या हो जाएगा? दैमाबाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। और कालीबंगा जो है, तो कालीबंगा आपका हो जाएगा इधर राजस्थान हो जाएगा। और राखी गढ़ी बच गया, तो ये हरियाणा में स्थित है। यानी ए के लिए आप यहाँ पे देखिए, ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए आपका 3 नंबर, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। बी के लिए क्या हो जाएगा? बी बी के लिए आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए 1 नंबर हो जाएगा, और डी के लिए हो जाएगा आपका राखी गढ़ी हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर में। तो देखिए ए का कूट में, अब आइए ए का कूट देखिए, तो यहाँ पे ए के नीचे कहाँ पर 3 दिया हुआ है? ए के नीचे 3, 3 इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ सी के छोड़ के, यानी सी सही है। ए में ए के नीचे 1 है, तो इधर इसी गलत हो गया। बी में ए के नीचे 2 है, तो यहाँ इसी गलत हो गया। डी में ए के नीचे 4 है, तो यानी कि ये 3, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ए नंबर भी गलत। और देखिए 3 के बाद 4, देखिए यहाँ में अब कूट बना है ना, अपना कूट क्या बना है? 3 कॉमा और 4 कॉमा 1 कॉमा 2, ऐसा अपना कूट बना है। तो ये कूट कहाँ मिल रहा है? तो 3 4 1 2 आपका कूट सी में मिल रहा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
तो देखिए तांबा का तो ज्ञान उनका था, तो तांबा को तो प्राप्ति मतलब तांबा का साक्ष्य मिला है, स्वर्ण यानी सोना का भी मिला है, सोना के आभूषण वगैरह, और चांदी भी मिला है। लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे? शेर। आपको शेर याद रखना है। शेर जो है ना, ये नहीं प्राप्त हुआ है, यानी इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना मुहर वगैरह पे और नहीं कहीं हड्डी वगैरह, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं शेर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए यही उत्तर सही है, लेकिन हाँ शेर कहीं नहीं मिला था। नहीं मिला था तो नहीं मिला था, यही है। घोड़ा मिला था, गाय मिला था, हाथी मिला था। ये 3 गो आपका गलत हो जाएगा, आपका ये वाला क्या हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा शेर वाला, यानी ये नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश यानी दिया था, यानी निर्देशन किया था, यानी कौन से निर्देशन किए थे, यानी किनके निर्देशन में, यानी किनके कार्यकाल में, यानी चनहुद्रो का उत्खनन हुआ था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आपका ऊपर के वाला जो है सही यही होगा, क्योंकि जे एच मैके, चाहे इसी को हम आर्नेस्ट मैके के नाम से भी जानते हैं, तो ये आर्नेस्ट मैके जी ने ही चनहुद्रो के उत्खनन करवाए थे। ठीक है, इन्हीं के काल में यानी इन्हीं के निर्देशन पे चनहुद्रो का उत्खनन हुआ था। सर जॉन मार्शल जैसा नहीं होगा जगह, सॉरी नाम, क्योंकि सर जॉन मार्शल जो थे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय में ये निर्देशन किए थे। ये सब चीज़ है। आर ई एम ह्यूलर भी नहीं होगा, आर ई एम ह्यूलर भी नहीं होगा आपका, और सर ऑरियल स्टीन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जे जे एच मैके ने पहला उत्तर सही है, तो आपका ये 3 उत्तर तो ऐसे गलत होगा ना। तो जे एच मैके को दूसरा नाम पता है क्या है? आर्नेस्ट मैके। देखिए हाँ, कब करवेले थे ये बात आप जरूर याद कीजिए कम से कम। यानी ये 1935 में उत्खनन करवेले थे। 1935 से 36 के बीच इसका उत्खनन चला था। ठीक, 1935 से 1936। इनका पूरा नाम पता है क्या है? आर्नेस्ट मैके, चाहे हम ए जे एच मैके कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित हड़प्पाई यानी हड़प्पीय स्थलों में से यानी कौन मनका निर्माण के लिए एक विशिष्ट केंद्र माना जाता है? तो इसमें से बताइए, यानी कौन है हड़प्पाई स्थल जो मनका निर्माण सबसे ज़्यादा करता था? इसमें लोथल होगा, लोथल जो गुजरात में था। तो ये लोथल जो मनका निर्माण के लिए एकदम विशिष्ट केंद्र माना जाता था। बालाकोट और आमड़ी, ये सब कोटदीजी, ये सब जगह नहीं था। ठीक, ये सब हाँ समुद्री व्यापार के लिए जगह था, लेकिन ये सब चीज़ मतलब कि मानका निर्माण के लिए नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत सीमांत का निर्धारण यानी करता है? सबसे पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो हड़प्पा नहीं करता है। हड़प्पा इसे तो बीच का स्थल है। ठीक है, तो आपका पूर्वी सीमांकन के लिए हाँ कौन करता है सीमांकन? तो आपका आलमगीरपुर, क्योंकि सबसे पूर्वी में क्या कौन है, यानी सबसे ईस्ट में सबसे ईस्ट में जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ता है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। राखी गढ़ी भी नहीं होगा, मांडा भी, मांडा तो सबसे उत्तरी हो गया आपका, तो ये भी गलत है। लो। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 58 को देखेंगे। करा निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? यानी ये बताना है कि टेराकोटा, देखिए टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का पका हुआ, यानी कोई भी वस्तुएं, तो मिट्टी का पका हुआ, तो मिट्टी का पका हुआ हल, मिट्टी का पका हुआ क्या, तो हल कहाँ से मिला है? धौलावीरा, धौलावीरा से नहीं मिला है। बनावली से मिला है आपका, कालीबंगा से फिर मिला है, लोथल से भी नहीं मिला है। तो आपका 2 जगह इसमें है जिससे आपका टेराकोटा यानी मिट्टी का पका हुआ यानी हल का साक्ष्य जो है प्राप्त यहाँ 2 जगह से हुआ है। अब तो उत्तर क्या होगा? तो 2 गो तो उत्तर होगा नहीं, तब इसीलिए तो ई नंबर दिया हुआ है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई नहीं उत्तर कैसे नहीं है, 2 गो तो है कम से कम, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक से अधिक उत्तर है या कोई नहीं है, तो इसके लिए ई में टिक मारना है, इसीलिए आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए तो आर डी बनर्जी थे, आर डी बनर्जी थे, और के एन दीक्षित ये भी थे, आपका एम एस वत्स ये भी थे। यानी ये तीनों व्यक्ति ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक है, आखिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये सब थे।
लेकिन जो बी ए स्मिथ जो है ये नहीं थे। तो नहीं वाला हमको बताना था ना, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, 60 नंबर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हो मतलब किया जाता था? तो वो लाल रंग के किया जाता था, या नीला हरा रंग का, और पिंड यानी पीला को कहा गया है, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता था, और नीला का भी इस्तेमाल मतलब नहीं था। मतलब कहने का मतलब वह हड़प्पा सभ्यता के जो वहाँ पे बर्तन मिलता था हड़प्पा में, तो वो हड़प्पा के जितने भी बर्तन मिले वो लाल रंग के मिले सामान्यतः। हाँ, बाद में उसको चित्रकारी के लिए काला रंग का इस्तेमाल लोग करते थे, तो ये चीज़ है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईआईटी खगड़पुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? यानी 9 के बराबर जो वर्षा हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कितने वर्षों तक ऐसा बना रहा स्थिति, कितने वर्षों तक बना रहा जो 9 के बराबर यानी वर्षा हुआ था, ठीक है। तो इसमें 600 वर्ष आई आईआईटी यानी आईआईटी खगड़पुर के अध्ययन के अनुसार अगर देखा जाए तो 6 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष भी नहीं माना गया उनके अनुसार। ये सब बहुत कम वर्ष माना गया उनके लिए, ठीक है। यानी माने थे शुरू में 6 वर्ष 7 वर्ष, लेकिन ये सब लगा कि नहीं भाई, 6 वर्ष और 7 वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष हो सकता है कि यहाँ पे वर्षा ना हुआ होगा, इस कारण से पतन हो सकता है। तो उनके रिसर्च के अनुसार ना 9 वर्ष को सही माना जाता है, ठीक है। 9 वर्ष को आईआईटी खगड़पुर के शोधकर्ता के अनुसार अगर हम लोग देखें तो किसको माना जाता है सही? 9 वर्ष को। इसीलिए सही उत्तर आपका होगा डी नंबर। ये चीज़ है, और इसमें से जब सही उत्तर है तो इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक भी नहीं है, तो इसलिए ई नंबर तो होगा नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।